एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। इग्नू के दिल्ली रीजनल सेंटर 1 ने असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस रिलीज कर दी हैं दिसंबर 2024 टर्म एंड सेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं गाइडलाइंस वगैरह आई हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट करके नोटिस भी आई थिंक है। इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि आपको मालूम है कि असाइनमेंट जो है बहुत कंपलसरी कंपोनेंट है इग्नू के अंदर। जो भी बच्चा इग्नू में इनरोल करता है तो एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले आपको असाइनमेंट सबमिट करना ज़रूरी होते हैं। तो फिलहाल 30 सितंबर लास्ट डेट है दिसंबर 2024 असाइनमेंट सबमिशन की। उससे पहले आपका जो भी स्टडी सेंटर है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप अपने जो असाइनमेंट हैं वो सबमिट कर दीजिए। अब इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। तो शुरू के 4-5 पॉइंट में तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि अगर आप असाइनमेंट सबमिशन के लिए एलिजिबल हो एग्जाम्स के लिए तो ही आप लोग असाइनमेंट सबमिट करोगे। असाइनमेंट सिर्फ आपके स्टडी सेंटर में ही सबमिट होंगे। अगर आपको स्टडी सेंटर नहीं पता तो पहले पता कीजिए अपने रीजनल सेंटर से या जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू, और अपने स्टडी सेंटर के अलावा किसी और स्टडी सेंटर में आपके असाइनमेंट सबमिट नहीं होंगे। आप गाइडलाइंस के अंदर अपने स्टडी सेंटर की लिस्ट देखिए और ये देखिए कि किस मोड में वो लोग असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग असाइनमेंट सबमिट कीजिए। ठीक, इसके अलावा ये बोल रहे हैं फर्स्ट पेज ऑफ ईच असाइनमेंट शुड कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो फ्रंट पेज जो होता है असाइनमेंट का वो लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड पेज पे आईडी कार्ड, फिर थर्ड पेज पे क्वेश्चन पेपर, देन उसके बाद से असाइनमेंट आप लोग बनाओगे। मैंने दोस्तों असाइनमेंट के फ्रंट पेज के ऊपर रिसेंटली वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी असाइनमेंट आपके हैंड रिटन होनी चाहिए, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। और अगर ऑनलाइन मोड है आपके सबमिशन का तो वो स्कैन बहुत केयरफुली आप लोग कीजिएगा। फॉर ईच कोर्स असाइनमेंट रिस्पॉन्स शुड बी स्कैन इन सिंगल PDF, यानी कि जैसे आपके प्रोग्राम में 4 सब्जेक्ट हैं तो चारों सब्जेक्ट की अलग अलग PDF आपको बनानी पड़ेगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और PDF का फाइल साइज भी यहाँ पे देखो 10 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और PDF का जो आप नाम रखोगे वो इस प्रकार रखोगे, आपका इनरोलमेंट नंबर और आपका कोड, कोर्स कोड, ये फॉर्मेट इन लोगों ने दिया है, इस फॉर्मेट में PDF का नाम रखोगे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, इसको एक बार आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। नाउ अब हम असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस वाली PDF ओपन करते हैं। इसमें आपके सारा जो प्रोसीजर होगा वो होगा। ये देखिए दिसंबर 2024 सेशन के लिए है और यहाँ पे शुरुआत हो रही है हमारी। पहले मथुरा रोड के अंदर इग्नू का स्टडी सेंटर है, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट में। ये आपके गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं। अभी फॉर्म को मैं ओपन करूंगा। जामिया नगर के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया का जो सेंटर है, यहाँ पे असाइनमेंट सिर्फ ऑफलाइन सबमिट होंगे सैटरडे और संडे में 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच। गेट नंबर 7 से एंट्री होगी इनके लिए। कालकाजी के अंदर देशबंधु कॉलेज है, ये भी गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करवा रहे हैं। और श्री फोर्ट के अंदर आपका गार्गी कॉलेज है, ये ऑफलाइन मोड में सबमिट करवाएंगे संडेज में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे चाणक्यपुरी में आपका स्टडी सेंटर है जीसस एंड मैरी कॉलेज, यहाँ पे ऑफलाइन मोड में सबमिट होगा। डेट्स वगैरह देख लीजिएगा, सिर्फ संडे में होगा, टाइम वगैरह लिखा हुआ है। और यहाँ पे एंड्रयूगंज के अंदर आपका इग्नू का एक सेंटर है RAK कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ पे भी ऑफलाइन मोड में सबमिट होगा। यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे सबमिट होगा, ठीक है। इसी तरीके से जामिया नगर के अंदर एक और आपका फैकल्टी ऑफ एजुकेशन सेंटर है, यहाँ पर भी ऑफलाइन मोड में सबमिट होगा। फिर उसी तरीके से जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहाँ पर देख लीजिए किस मोड में लोग सबमिट करवा रहे हैं। नीचे में आया हूँ तो 4-5 सेंटर एक साथ ऑफलाइन मोड में ही करवा रहे हैं। फिर यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक आ गया आपका। एक मैदानगढ़ी के अंदर सेंटर है, ठीक है। फरीदाबाद के अंदर भी एक सेंटर यहाँ पे लगा दिया इन लोगों ने, जिसमें ऑफलाइन मोड में सबमिट होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए किस मोड में ये लोग सबमिट करवा रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको सबमिट करना है। जहाँ पर ईमेल लिखा हुआ है वहाँ ईमेल पे सबमिट करना है। अब देखिए जहाँ पर असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में सबमिट होंगे फिजिकल जाकर, वहाँ पर तो ऑब्वियसली आपको फाइल लगानी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट की अलग अलग फाइल होगी। तो फाइल कौन सी यूज़ करनी है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और जहाँ पर ऑनलाइन सबमिट होना है, याद रखिएगा हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग PDF बनाओगे आप, ठीक है। ईमेल के थ्रू कर रहे हो अगर सबमिट, तो पहले ये देखिएगा कि आपका एग्रीगेट साइज क्या बैठ रहा है। अगर जनरली ईमेल जब हम करते हैं कोई भी PDF तो 25 MB से ज़्यादा का फाइल एक बार में नहीं जाता। अब वो 25 MB चाहे एक फाइल का साइज हो या 4-5 फाइलों को मिला के अगर 25 MB बैठ रहा है तो भी, ठीक है। तो वो साइज देख लीजिएगा, साइज कंप्रेस कर लीजिएगा
अगर कंप्रेस के बाद भी अगर आपको लगता है क्वालिटी डाउन हो रही है या फिर 25 MB से ज़्यादा कम का नहीं हो रहा, तो आप मल्टीपल ईमेल में भी असाइनमेंट भेज सकते हो। लेकिन मेक श्योर जब भी ईमेल के थ्रू असाइनमेंट भेजो तो एक ही बार में सारे सब्जेक्ट के भेजो, ठीक है। सिर्फ ईमेल के थ्रू नहीं, अगर आप गूगल फॉर्म के थ्रू भेज रहे हो तो एक ही बार में सबके असाइनमेंट भेजिएगा। ये आप लोग पढ़ लीजिए। नाउ अब नीचे कुछ और चीज लिखा हुआ है, ओल्ड लर्नर हु डू नॉट फाइंड द LSC कोड इन द लिस्ट गिवन बिलो may submit their pending assignment in the alternate LSCs which can be accessed through the following link। तो जो जिनका सेंटर ऊपर की लिस्ट में नहीं है उनको इस लिंक पे जाके असाइनमेंट सेंड करने हैं, ठीक है। और कवर पेज यानी कि फ्रंट पेज का जो असाइनमेंट का लिंक है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब जैसे कोई गूगल फॉर्म है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इस गूगल फॉर्म को मैं कॉपी करता हूँ और गूगल पर पेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए, ये गूगल फॉर्म हमारा ओपन हो गया है। अब गूगल फॉर्म के थ्रू आप जब भी असाइनमेंट सबमिट करने जाओ ना, तो सबसे पहले उस गूगल फॉर्म की सारी इंस्ट्रक्शन आप लोग प्लीज रीड कीजिए, ठीक है। गूगल फॉर्म में असाइनमेंट भी दो तरीके से सबमिट होते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि एक ही गूगल फॉर्म में आपको सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट अटैच करके सबमिट करने हैं, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक असाइनमेंट के लिए एक बार गूगल फॉर्म सबमिट होगा, अगला असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आपको गूगल फॉर्म दोबारा से भरना पड़ेगा। तो इसलिए गूगल फॉर्म के थ्रू जब भी आप असाइनमेंट सेंड करो तो मेक श्योर पहले उसकी गाइडलाइंस आप लोग रीड कर लो, ठीक है। तो बस यही है, बाकी जो बेसिक इंस्ट्रक्शन जो लिखी रहेंगी, फर्स्ट पेज पे ये बनाओ, सेकंड पेज पर ये बनाओ, तो वो तो यहाँ पर लिखा ही रहेगा। PDF का मैक्सिमम साइज क्या ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब ये 10 MB का एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ गूगल फॉर्म 10 से ज़्यादा MB की भी फाइल साइज एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। और जब भी आप ऑनलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो हमेशा से जो फाइल है वो आपके डिवाइस में सेव होनी चाहिए, किसी गूगल ड्राइव के थ्रू मत लिंक करना उसको, फाइल डिवाइस में सेव होनी चाहिए, उसी के बाद उसको सबमिट करना। आपका एक्नॉलेजमेंट रिसीव आ सकता है, जैसे आपने गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करे, ऑटो जनरेटेड ईमेल आ गया, या गूगल फॉर्म का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड, ये आपके पास स्क्रीनशॉट इसको लेके जरूर से रख लीजिएगा, ठीक है, ठीक। और प्लीज़ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जो भी आप गूगल फॉर्म सबमिट करने जाओगे तो सारी डिटेल प्लीज़ आप चेकआउट करके भरिएगा। इतना कॉन्फिडेंस में नहीं कि मुझे तो सब पता है। अपना ID कार्ड साथ रखिए, अपना जो भी इग्नू का पोर्टल है उसको चेक कीजिए, इनरोलमेंट नंबर वगैरह के लिए, कोड वगैरह के लिए, उसके बाद ही गूगल फॉर्म को भरें और असाइनमेंट इसमें अटैच करके आप लोग सबमिट कर दें, ठीक। तो यही गाइडलाइंस है दोस्तों, आप सबमिट करना स्टार्ट कर दीजिए अपने असाइनमेंट RC दिल्ली 1 के अगर आप स्टूडेंट हो। और 3 की तो वीडियो मैंने पहले ही बना दी थी, 2 की वीडियो बनाना अभी बाकी है क्योंकि उसकी गाइडलाइंस अभी आई नहीं है। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।